अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। देखिए बच्चों, अब एक और थ्योरम हम सीखते हैं। थ्योरम है इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पे हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों फिगर्स हो, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। अब देखिए आप, गिवन क्या है, L इज पैरेलल टू M। फिगर में देखिए, L एक लाइन है जो कि M के पैरेलल है, एंड ABE एंड पैरेललोग्राम ABCD आर ऑन द सेम बेस। अब ट्रायंगल ABE को देखिए और पैरेललोग्राम ABCD को देखिए। दोनों की बेस सेम है जो कि है AB। आप देख सकते हो, AB और AB है ट्रायंगल ABE की बेस, और AB ABCD पैरेललोग्राम की भी बेस है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABE है बराबर 1/2 area of ABCD. That means we are required to prove area of triangle ABE is equal to half of area of ABCD. हमने कंस्ट्रक्शन की, जो कि डॉटेड लाइन आप देख सकते हो, BF डॉटेड लाइन बनाई है मैंने। सो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे फ्रॉम B ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AE। B से एक लाइन ड्रॉ करेंगे लेकिन जो AE के पैरेलल जाएगी। AE लाइन आप ऑलरेडी देख सकते हो जो कि ट्रायंगल का एक साइड है। इस AE के पैरेलल एक लाइन B से जा रही है जो L को इंटरसेक्ट F पे कर रही है। डॉटेड लाइन B से जा रही है, AE के पैरेलल जा रही है और L को पॉइंट F पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ, सिंस AB इज पैरेलल टू EF, आप देख सकते हो AB EF के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि L M के ऑलरेडी पैरेलल है। ब्रैकेट्स में मैंने रीजन लिखा है एज L इज पैरेलल टू M। L अगर M के पैरेलल है, दैट मींस M का छोटा सा पोर्शन AB L के छोटे से पोर्शन EF के पैरेलल ही होगा। एंड क्योंकि दो पैरेलल लाइंस में से अगर आप छोटा सा पोर्शन उठाएंगे तो वो पैरेलल ही रहेगा। एंड AE इज पैरेलल टू BF। AE जो है वो BF के पैरेलल है। इसको हमने कंस्ट्रक्शन में खुद बना दिया बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से ही हमने लिया BF पैरेलल AE के, तो हम कह सकते हैं AE इज पैरेलल टू BF बाय कंस्ट्रक्शन। पता चला अगर AB EF के पैरेलल है और AE BF के पैरेलल है, तो पता चला ABFE is a parallelogram. That's why I wrote therefore ABFE is a parallelogram. अब अभी तक की सिचुएशन कुछ यूं है, ABCD ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम था जो कि गिवन है, और हमने अब प्रूव किया ABFE भी पैरेललोग्राम है। Now consider parallelogram ABCD and parallelogram ABFE. अब इन दो पैरेललोग्राम्स को देखिए, ABCD और parallelogram ABFE. These very figures share a common base AB. इनकी कॉमन बेस है AB। आप देख सकते हो ABCD और ABFE की बेस सेम है जो कि AB है। These very figures share a common base AB and lie between the same parallels as L is parallel to M. क्या मतलब? ABCD ABFE ये दो पैरेललोग्राम्स की सेम बेस है AB, और ये दोनों पैरेललोग्राम्स दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। सारे वर्टिसेस पैरेलल लाइंस पे है, और वो दो पैरेलल लाइंस कौन सी है? L और M।
which implies that area of ABCD is equal to area of ABFE. क्यों? क्योंकि दो हमने सीखा है ऑलरेडी इन द फर्स्ट थ्योरम कि अगर दो पैरेललोग्राम्स एक ही बेस पे हो और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तो उनका एरिया सेम होता है। तो हमने क्या लिखा? Therefore, area of ABCD, ABCD को वापस लिखा ABCD, राइट हैंड साइड से ABFE के बदले मैंने लिखा एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BFE। आप फिगर को देख सकते हैं, एरिया ऑफ ABFE है बराबर एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BFE। However, area of triangle ABE is equal to area of BFE। लेकिन अगर आप देखेंगे ABE जो है इसका एरिया बराबर है BFE के। क्यों? रीजन ब्रैकेट्स में लिखा है as BE is the diagonal and diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area। आपने सीखा है अगर एक पैरेललोग्राम आपके पास है, पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है जिनका एरिया सेम होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी? देन फर्स्ट बिकम्स ABCD वापस लिखा, ABE वापस लिखा और BFE के बदले BABE ही लिखा क्योंकि हमने आगे ऊपर प्रूव किया BFE ABE के बराबर है। तो हमने एरिया ऑफ BFE के बदले लिखा एरिया ऑफ ABE, which implies that area of ABCD वापस लिखा और area of ABE प्लस area of ABE को ऐड करके लिखा twice area of ABE। तो 2 को ट्रांसपोज कर यहाँ ट्रांसपोज किया या डिवाइडिंग 2 थ्रू आउट लिख सकते हो। सो यू गॉट एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ BC ABCD। 2 जो एरिया ऑफ ABE के साथ 2 था ऊपर वाले स्टेप में, हमने इसको ट्रांसपोज किया तो ये डिवाइड हो गया एरिया ऑफ ABCD के साथ, या हम कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई हुआ। तो हमने प्रूव किया एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। Hence proved quod erat demonstrandum। जो हमें प्रूव करना था कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे तो ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम थर्ड, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स की। थ्योरम कह रही है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल्स, हमने सीखा पिछले लेक्चर्स में, अगर दो पैरेललोग्राम्स एक ही बेस पे हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया सेम होता है। इसी तरीके से दो ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पे हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया भी सेम ही होता है। तो फिगर की तरह आप देखिए, गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, मतलब दो ट्राइंगल्स गिवन होंगे और ये सेम बेस पे होंगे और ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD शेयर अ कॉमन बेस AB। अब देखिए ABC ट्राइंगल को देखिए और ABD ट्राइंगल को देखिए, दोनों की बेस कॉमन है और वो AB है एंड L इज पैरेलल टू AB। और जो लाइन L है, L लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे देख लीजिए फिगर में, L जो है ये पैरेलल है AB के। ये पूरी L जो लाइन है ऊपर जिसके दो एरोज है, ये लाइन पैरेलल है AB के। तो दो ट्राइंगल्स है, आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल्स के जो वर्टिसेस है बेस के बगैर वो है D और C और वो उसी लाइन L पे है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। इन दो ट्राइंगल्स का एरिया सेम आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, फ्रॉम A and B draw lines parallel to BD and AC respectively intersecting L at P and Q respectively। मतलब A से हमने जो डॉटेड लाइंस दो आपको दिख रही है ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। हमने A से एक लाइन ली लेकिन BD को पैरेलल ली। अब देखिए आप A से लाइन जो डॉट चल रही है
ये जा रही है बी डी के पैरेलल, आप देख सकते हो ये बी डी के पैरेलल जा रही है, और ये ए से जो लाइन डॉटेड जा रही है ये एल को कहाँ पे मीट कर रही है, पी पे। वेरी गुड। इसी तरीके से बी से एक लाइन जा रही है ए सी के पैरेलल, आप देख सकते हो दूसरी डॉटेड लाइन जो बी से जा रही है वो ए सी के पैरेलल जा रही है, और लाइन एल को वो क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसी का मतलब है हमने ए से एक लाइन डाली बी डी को पैरेलल, ए पी मतलब, और बी से एक लाइन डाली ए सी को पैरेलल जो कि बी क्यू है। तो प्रूफ में हमने सबसे पहले लिखा सिंस एल इज पैरेलल टू ए बी, ये तो गिवन है, ये आप गिवन में देख सकते हो, लाइन एल ऑलरेडी पैरेलल है ए बी के, ये हमें पता है, दिस इज गिवन। एल अगर ए बी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ना पी डी भी पैरेलल होगा ए बी के। आप देखिए पी डी एल का ही एक एल लाइन का ही एक लाइन सेगमेंट है, लाइन एल में से ही एक लाइन सेगमेंट पी डी है ना। गुड। तो अगर एल ए बी के पैरेलल है तो पी डी भी ए बी के पैरेलल होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा सिंस एल इज पैरेलल टू ए बी इम्प्लाइज पी डी इज पैरेलल टू ए बी। अब पी डी ए बी के पैरेलल है एंड ए पी इज पैरेलल टू बी डी, और ए पी भी, अब देखिए ए पी बी डी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, उसकी हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। तो अब पी डी भी पैरेलल ए बी के और ए पी भी पैरेलल बी डी के, तो दैट मीन्स ए बी डी पी जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। सिमिलरली ए बी क्यू सी इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी क्यू सी भी पैरेललोग्राम है। इसी तरीके से आप देखिए ना ए बी सी क्यू के पैरेलल और ए सी बी क्यू के पैरेलल, तो दोनों पैरेललोग्राम्स आ गए। नाउ दीज पैरेललोग्राम्स शेयर अ कॉमन बेस ए बी एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब ये दो पैरेललोग्राम देखिए एक ही बेस पे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, क्योंकि एल पैरेलल ए बी के है और सेम बेस ए बी है, तो पता चला इन दो पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए बी डी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी क्यू सी इम्प्लाइज, तो अगर होल्स इक्वल है तो हाफ्स भी इक्वल होते हैं, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी पी बराबर होगा हाफ ऑफ ए बी क्यू सी। हाफ पैरेललोग्राम ए बी डी पी का ए बी डी है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है उसको दो इक्वल ट्रायंगल्स में, तो हाफ पैरेललोग्राम का ए बी डी ट्रायंगल और हाफ ए बी क्यू सी पैरेललोग्राम का ए बी सी ट्रायंगल। तो पता चला एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए बच्चों अब थ्योरम 4 पढ़ते हैं। Two triangles having the same base and equal areas lie between the same parallels। ये थ्योरम पिछले थ्योरम की कन्वर्स है, मतलब अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे है और उनका एरिया सेम है तो वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे। पहली थ्योरम क्या थी, दो ट्रायंगल्स अगर सेम बेस पे होंगे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स होंगे तो उनका एरिया सेम होगा। अब है सेम बेस पे है और एरिया सेम है, तो प्रूव कीजिए कि लाइंस पैरेलल होगी। हमने गिवन में लिखा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी शेयर अ कॉमन बेस ए बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। मतलब दो ट्रायंगल सेम बेस पे है और इनका एरिया सेम है। आपको प्रूव करना है एल इज पैरेलल टू ए बी, मतलब लाइन पैरेलल होगी जिन दो के बीच में ये ट्रायंगल्स है। प्रूफ में हमने लिखा लेट H1 एंड H2 बी द हाइट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए ए बी सी की एक हाइट होगी, एक ऑल्टीट्यूड होगा, वो H1 लेते हैं, और ए बी डी ट्रायंगल की भी एक हाइट होगी, एक ऑल्टीट्यूड होगा, वो लेते हैं H2। लेकिन हमें पता है हाइट हम कॉरस्पॉन्डिंग बेस की लेते हैं और वो दोनों हाइट्स हम इसी कॉरस्पॉन्डिंग बेस की लेंगे जो कि सेम बेस है, तो हमने लिखा कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम बेस ए बी। मतलब पता चला ए बी सी ट्राइंगल की बेस अगर ए बी लेंगे तो ऑल्टीट्यूड H1 होगा, और ए बी क्या कहते हैं इसको, ए बी डी ट्राइंगल की बेस अगर ए बी लेंगे तो ऑल्टीट्यूड मान लीजिए H2 होगा। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाला, जो कि फॉर्मूला हमें पता है 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड। 1/2 बेस ली ए बी और H1 हमने ऊपर बोला है इसकी हाइट होगी, और ए बी डी ट्राइंगल का 1/2 सेम बेस है तो ए बी ही लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल सेम बेस पे है, टाइम्स H2 हमने इसकी हाइट ली है। हाउएवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, लेकिन हमें पता है दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है जो कि गिवन है। तो अगर ए बी सी और ए बी डी का एरिया सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गया ऊपर वाली दो इक्वेशंस का, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो हमने लिखा 1/2 टाइम्स ए बी टाइम्स H1
बराबर होगा 1/2 टाइम्स ए बी टाइम्स H2। तो 1/2 कैंसिल होगा मल्टीप्लाइंग 2 थ्रू आउट से, और ए बी कैंसिल होगा डिवाइडिंग ए बी थ्रू आउट से, तो बच गया H1 इज इक्वल टू H2। मतलब आल्टीट्यूड्स दोनों ट्रायंगल के सेम है, और दोनों ट्रायंगल्स के आल्टीट्यूड का सेम होने का मतलब है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो ट्रायंगल्स के बीच में वो सेम है। तो 10 आल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दोनों आल्टीट्यूड्स अगर इक्वल है तो एल जो है वो पैरेलल है ए बी के, बिकॉज हमें पता है पैरेलल लाइंस आर इक्वी डिस्टेंट। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइंस की होती है वो सेम निकलने का मतलब है, सॉरी जो लाइन आल्टीट्यूड सेम होने का मतलब है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइंस वो सेम है, सो दैट मीन्स लाइंस पैरेलल है, देयरफॉर एल इज पैरेलल टू ए बी, हेंस प्रूव्ड। जज़ाकल्लाहु खैर।